राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रहण से पहले घर में इन जगहों पर तुलसी के पत्ते रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। यदि ग्रहण से पहले आप अपने घर में इन स्थानों पर तुलसी पत्र रख देते हैं तो निश्चय ही आप सभी बुराइयों से बच जाएंगे। ग्रहण के दौरान आकाश मंडल ब्रह्मांड से जो नकारात्मक ऊर्जा आती है और वातावरण में फैल जाती हैं, वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपका घर पवित्र और शुद्ध रहेगा। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ स्वयं महालक्ष्मी कुबेर देव के साथ आती हैं और उस घर में स्थायी वास करती हैं। आज हम आपको जो स्थान बताने जा रहे हैं, उन स्थानों पर आपको तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण इस बार शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और इसी रात को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होगा और देर रात 3:55 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। इस चंद्र ग्रहण के सूतक दोपहर 2:52 पर शुरू हो जाएंगे। बच्चों, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक रात 8:52 पर मान्य होंगे और सभी के लिए सूतक की समाप्ति ग्रहण के साथ ही देर रात 3:55 पर होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। यह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे खास मानी जाती है और इस शरद पूर्णिमा पर यह जो चंद्र ग्रहण है, इस दिन कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे अद्भुत संयोगों में शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ पूरे 499 वर्षों बाद आए हैं। इस चंद्र ग्रहण पर गजकेसरी योग, रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग लगने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत संयोग पर तुलसी से जुड़ा ये आसान सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी। ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। मूर्ति पूजन या मूर्ति दर्शन ना करें। अपने मंदिर को बंद रखें। लेकिन ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय आप अपने इष्ट के मंत्र का या गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान कर दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ग्रहण के समय जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हें पहनकर स्नान करना चाहिए और फिर स्नान के बाद दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन के देवता कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और धन संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो इस ग्रहण के दौरान अपने घर में इन जगहों पर तुलसी के पत्ते अवश्य ही रख दें। सबसे पहले तुलसी पत्र आपको अपने भोजन कक्ष में रखना चाहिए। पके हुए अन्न में तो तुलसी दल अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। कच्चे भोजन में भी आप तुलसी पत्र रख सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान कई सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। उससे भोजन दूषित हो जाता है। अगर आप ऐसे भोजन को करेंगे तो इससे आपके सेहत को नुकसान होगा। सेहत की दृष्टि से तो ये भोजन करना नुकसानदेह होता ही है। धार्मिक दृष्टि से भी ये भोजन करना नुकसानदेह होता है। शास्त्रों में ऐसे भोजन को करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही पके हुए अन्न में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें।
तुलसी पत्र भोजन में डालने से भोजन में कोई भी विषाक्त जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाएंगे और ना ही नकारात्मक ऊर्जा का भोजन पर कोई प्रभाव होगा। बिना तुलसी पत्र का भोजन आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगा, इसलिए पके हुए अन्न में और कच्चे अन्न में भी हो सके तो तुलसी पत्र अवश्य डालें। भोजन के साथ ही जल के स्थान पर भी आपको तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। आप अपनी जल की बाल्टी में, मटके में भी तुलसी पत्र डाल सकते हैं या पानी की टंकी में भी तुलसी पत्र डाल सकते हैं, या आपके यहाँ फिल्टर लगा है, प्योरीफायर है, तो आप उसमें भी तुलसी पत्र डाल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर या उसके पास तुलसी पत्र अवश्य रखें। ये आपके लिए अति शुभ रहेगा और ग्रहण का दुष्प्रभाव जल पर नहीं पड़ेगा और जल दूषित नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपने बिस्तर, गद्दे, रजाई या तकिए के नीचे भी तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। और आपके जो धुले हुए कपड़े रखे हैं, जो पहनने के कपड़े हैं या फिर चादर वगैरह हैं, बिछाने के कपड़े हैं, उनके पास भी आपको तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने देव स्थान यानी कि मंदिर में भी तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। आप भगवान जी के लिए जो जल का पात्र रखते हैं या भोग रखते हैं, उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। इसके अलावा अपने पूजन की सामग्री में भी आपको तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों पर भी तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप अपने धन रखने के स्थान पर अपने तिजोरी में, पर्स में या दुकान में, गल्ले में, लॉकर में भी आप तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। साथ ही आप अपने सोना, चांदी, जेवर जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर भी आपको तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। इसके अलावा आपके जो रोज़मर्रा के सामान हैं, दैनिक जीवन में आपके जो जरूरी सामान हैं, उन पे भी आपको तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री, जो मेकअप की सामग्री है, वहाँ पर आप तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। साथ ही आप किताब पढ़ते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको अपनी किताबों में भी तुलसी पत्र अवश्य ही रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी महालक्ष्मी और भगवान कुबेर का आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों में तुलसी पत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। माना गया है कि जहाँ पर तुलसी पत्र होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी सदैव ही वास करती हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, हो सके तो ग्रहण के बाद आप उन वस्त्रों को किसी को दान करें। अगर नहीं कर सकते तो आप उन वस्त्रों को पहनकर ही स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करने के बाद ही स्नान करें। स्नान के बाद चंद्रदेव का शुद्ध बिंब देखकर चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। इससे ग्रहण के दोष दूर हो जाते हैं। फिर अपने मंदिर की सफाई करें, भगवान जी को स्नान कराएं और उनको भी स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और रोजाना की तरह आप पूजन करें। इसके बाद आपने जहाँ जहाँ तुलसी पत्र रखे हैं उन सबको इकट्ठा करें और अब इन सब तुलसी पत्र को आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, यानी कि जल में प्रवाहित कर दें। फिर घर आकर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। इस उपाय को करने के साथ साथ शास्त्रों में बताए गए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें ग्रहण और सूतक काल के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान तुलसी दल ना तोड़ें, तुलसी जी को स्पर्श ना करें। अगर आपने तुलसी दल सूतक लगने से पहले नहीं तोड़े हैं तो आप अपने आप गिरे हुए जो तुलसी दल होते हैं उन्हें ले सकते हैं, या फिर भगवान जी को पहले भोग लगाए हुए जो तुलसी दल हैं, सूखे हुए तुलसी दल हैं, उन्हें भी ले सकते हैं। भगवान जी के दर्शन ना करें। मंदिर के पट ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही बंद कर दें। भगवान जी के सामने दीपक भी ना जलाएं। भोजन ना पकाएं, भोजन ना करें। नाखून ना काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी मूछ ना बनवाएं। ग्रहण ना देखें और ना ही ग्रहण की छाया में जाएं। ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां भी हावी होने लगती हैं। इसलिए ग्रहण काल के दौरान सौंदर्य प्रसाधन ना लगाएं। सजे सपने नहीं, महिलाएं अपने बाल बांध कर रखें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का ध्यान करें।
दोस्तों अगर आप ये सब सावधानी बरतेंगे और तुलसी दल से ये कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आप पर बनी रहेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।